नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आपके जहन में आज का सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि आखिरकार अब तक रिजल्ट क्यों नहीं आया और रिजल्ट के लिए क्या है सरकार का नया प्लान, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, क्या 17 के बाद आएगा, जो बातें आपके जहन में चल रही हैं उन सभी बातों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। रिजल्ट और ज्वाइनिंग पर जो नया प्लान है, चाहे खुशखबरी कब मिलेगी, और तो और साथियों, जो साथी ये सोच रहे हैं कि एचएससी के चेयरमैन हिम्मत सिंह जी आखिरकार रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहे और मेडिकल टीमें तक गठित कर दी जाती हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता, इन सभी मुद्दों पर अगर आप इच्छुक हैं, आपके जहन में ये सवाल चल रहे हैं, तो वीडियो को आगे देखिए, वरना वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। पहले एक बात और कर लेते हैं। हमने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था, आज शाम तक का हमने समय दिया था कि आज शाम तक लगभग रिजल्ट आ जाएगा, जो हमारे इनपुट या फिर खुद का अनुभव बता रहा था। लेकिन अब जो सरकार का नया प्लान आया है उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं और आखिरकार कितने घंटे बाद आपका रिजल्ट है वो कन्फर्म आ जाएगा। अब इसमें घंटे क्या 17 अक्टूबर के बाद जाने वाले हैं, उस मुद्दे के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहले आपको बता दें कि जो साथी ये सोच रहे हैं कि 25,000 पदों के ऊपर जो रिजल्ट है वो इतना आसानी से निकल जाएगा, तो साथियों इतना आसान तो ये रिजल्ट है नहीं जितना आप सोच रहे हो। क्योंकि जब से सीईटी आया है तो ये एचएसएससी के जी का जंजाल बना हुआ है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जी का जंजाल सीईटी बना हुआ है। और इस सीईटी के चक्कर में तो पता नहीं बड़ी बड़ी कुर्सियां खाली हो गई, आपने देखा भी होगा। रिजल्ट इतना आसान इसलिए नहीं है कि प्रेफरेंस भरवा ली गई है और रिजर्व सीट भी रखनी है कोर्ट केस वाले साथियों के लिए। अब बीसीबी और बीसीए वाला मैटर है, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस हरियाणा पुलिस वाला जो मैटर है, जो छूट नहीं दी गई थी हाइट में, या जो भी साथियों और भी जो भी कोर्ट केस हैं, तो अगर उन पिटिशनर को एग्जाम में बैठाया गया है तो सीटें रिजर्व रखनी होंगी, उनका रिजल्ट अभी नहीं आ सकता जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। इसके अलावा अब प्रेफरेंस भरवा ली गई है फॉरेस्ट रेंजर डिप्टी रेंजर की भी, तो उनकी भी क्योंकि प्रक्रिया पूरी नहीं है इसलिए रिजल्ट तो नहीं निकाल सकते। और उस प्रेफरेंस में अगर किसी कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है उसको निचली पोस्ट दी जाए ना दी जाए, अगर वो कल वहां पर भी सिलेक्ट होगा, तो कई चीजें हैं जो इस रिजल्ट को तैयार करने से पहले बारीकी से सोचनी होंगी। और त्रुटि रहित रिजल्ट आए ऐसी सभी युवा कामना करते हैं कि कोई गलती ना हो रिजल्ट में, इसी के लिए इतना समय लग रहा है। आप क्या सोच रहे हैं कि आप ही रातों को जग रहे हैं? एचएससी स्टाफ और खुद चेयरमैन पिछले कई दिनों से रातों को जग रहे हैं रिजल्ट को तैयार करने के चक्कर में ही साथियों। बहुत ही मुश्किल कार्य है, इसलिए समय तो लग रहा है, लेकिन क्या अब ये समय 17 अक्टूबर के बाद भी जाएगा? वैसे आपने देख भी लिया होगा कि बसेज का इंतजाम हो रहा है शपथ ग्रहण समारोह में, और शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 50,000 की संख्या में वहां पर जो संख्या है 50,000 के लगभग रहेगी शपथ ग्रहण समारोह में, जिसमें बुजुर्ग भी रहेंगे, कार्यकर्ता भी रहेंगे और कैंडिडेट्स भी रहेंगे। कौन कैंडिडेट्स साथियों? 25 से 30,000 युवाओं के पहुंचने की जो वहां पर इनपुट मिले हैं कि 25 से 30,000 युवाओं को बुलाया जाएगा, तो वो और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट वालों की ही बात कर रहे हैं साथियों। रिजल्ट वाले युवा वहां पर हर हाल में पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह में जिनका रिजल्ट आना है वो युवा पहुंचेंगे, लेकिन सभी के जहन में ये है कि आखिरकार रिजल्ट तो आया नहीं, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं? तो साथियों, रिजल्ट की आपको बता देते हैं अगले 18 घंटे में आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावनाएं हैं। अब गारंटी तो कोई नहीं ले सकता साथियों। जो नया प्लान आया है वो नया प्लान सुन लीजिए। अब आप अगर आपके साथ
या आपका कोई जानकार टीजीटी भर्ती में, क्योंकि टीजीटी भर्ती में यह प्रोसेस किया गया था इसलिए मैं बता रहा हूं। टीजीटी भर्ती में जो सिलेक्ट हुआ है उनको बुलाया गया था पंचकुला, सीएम साहब ने जो उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया था तो वो आपने देखा होगा। अब ज्वाइनिंग लेटर उस समय जो 7000 से ज्यादा कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उन टोटल 7000 कैंडिडेट्स को या 7400 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया था। ज्वाइनिंग लेटर उस समय स्टेज के ऊपर दिया जाता है लिमिटेड कैंडिडेट्स को, यानी कि 5 या 10 जो भी संख्या है वो खुद डिसाइड करेंगे, लेकिन बहुत ही लिमिटेड कैंडिडेट्स को, चुनिंदा व्यक्तियों को वहां पर ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है और बैठे सभी होते हैं वहां पर मीटिंग में, या फिर जो हॉल रहेगा या फिर यहां जो ग्राउंड रहेगा, क्योंकि उस समय तो हॉल था अब तो ग्राउंड है, वहां बैठे सभी रहते हैं, लेकिन लिमिटेड कैंडिडेट्स को उस समय ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है सीएम साहब के हाथों से। वरना आप ये बताएं, अगर 7000 को या आप 25 से 30,000 जो युवा सिलेक्ट होंगे, 25,000 को अगर ज्वाइनिंग लेटर उस समय देने लगे तो सीएम और पीएम उनका कितना समय है, इंपॉर्टेंट समय रहता है साथियों। तो वो लिमिटेड कैंडिडेट्स को उस समय ज्वाइनिंग देंगे और बाकी की ज्वाइनिंग मिलनी आपको डिपार्टमेंट से ही है। मिलनी आपकी ज्वाइनिंग जैसे पहले मिलनी थी वैसे ही मिलनी है, लेकिन आपका कल दोपहर तक या दिन के 18 घंटे का जो समय हमने बताया है, कल दोपहर तक साथियों आपका रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद शाम को या रात को जो भी प्लानिंग है कि भी सुबह कैसे इन कैंडिडेट्स को पंचकुला के लिए ले जाया जाए, जो भी प्रोसेस है उसकी तैयारियां लगातार चल रही हैं। बसों का इंतजाम हो गया है, खाने का इंतजाम हो गया है, और पुलिस वाले साथियों का मधुबन में या जो भी ट्रेनिंग सेंटर है उनमें इंतजाम सबका चल रहा है। तो वो प्रक्रिया क्यों चल रही है अगर आपका रिजल्ट निकालना ही नहीं है? रिजल्ट आएगा। जो साथियों के मन में ये जो अफवाहें चल रही हैं कि रिजल्ट आने वाला ही नहीं है और भी कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ भी होने की संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। आपका रिजल्ट आएगा, शपथ ग्रहण समारोह में आपको बुलाया जाएगा, जो भी इनपुट मिल रहे हैं। इसके अलावा और आपको बता देते हैं, अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पुलिस वालों का बिना मेडिकल के ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है? बात आपकी सही है, लेकिन कौन कहता है ऐसा होगा? कल दोपहर को रिजल्ट आएगा तो पहले तो आपको शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया जाएगा, वहां पर लिमिटेड कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग दी और उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि भाई 25,000 को ज्वाइनिंग दे दी गई है और जो सिविल कैंडिडेट्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स में जाकर ज्वाइनिंग लेटर ले। और टीजीटी वाले साथियों को भी साथियों आपने देखा होगा, हो सकता है प्रोविजनल कुछ लेटर वहां पर भी दे दिया जाए, जो ये स्टेडियम में बुला रखा है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह को, वहां पर भी हो सकता है ऐसा लेटर दे दिया जाए प्रोविजनल तौर पर। लेकिन आपको फाइनली जो ज्वाइनिंग लेटर है वो डिपार्टमेंट से ही मिलना है। अब टीजीटी वाले साथियों को पहले प्रोविजनल ज्वाइनिंग दी गई थी, उसके बाद मेन ज्वाइनिंग है वो उनकी डिस्ट्रिक्ट अलॉट होने के बाद हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि आपका फाइनली प्रोसेस तो डिपार्टमेंट में होना है, जो प्रोविजनली तौर के ऊपर आपको कोई ऐसा लेटर दिया जा सकता है, लेकिन वो लिमिटेड कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, ऐसी संभावनाएं ज्यादा नजर आ रही हैं। अब साथियों एक बात और है कि पुलिस वाले साथी सभी मेडिकल के बाद ही इन साथियों को जो बेल्ट नंबर दिए जाते हैं वो मेडिकल के बाद ही होगा। जो मेडिकल फिट होगा उसको सिलेक्ट करके मेडिकल जो वो बेल्ट नंबर है वो दे दिए जाएंगे और जो अनफिट होगा वो उसको बाहर कर दिया जाएगा। अब ना तो पुलिस का और सिविल वालों का तो इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है साथियों, इतना हार्ड मेडिकल नहीं होता है जिसमें ज्यादा कंडेस्ट निकलने की संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं होता है। हाइट चेस्ट आपकी पहले ही हो चुकी है, जो फिट है वही जा रहा है, और ऐसा हार्ड मेडिकल नहीं होता है जिसमें बहुत कम कैंडिडेट्स निकलने की संभावना रहते हैं। फिर भी अगर ऐसा कोई कैंडिडेट होता है तो आपको मेडिकल के बाद ही बेल्ट नंबर दिए जाएंगे, लेकिन यह प्रोसेस होगा 17 के बाद। यह प्रोसेस होगा 17 के बाद। 17 को आपको प्रोविजनल तौर पर सरकार ज्वाइनिंग दे देगी, प्रोविजनली तौर पर। फाइनली आपकी सभी की जो ज्वाइनिंग है वो डिपार्टमेंट्स में ही होनी। इसलिए अब पहले मेडिकल वाला और ये सारा झंझट खत्म है। आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के तुरंत बाद आपको अगले दिन पंचकुला बुलाया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह में, और वहां पर पहले ज्वाइनिंग दी जाएगी, उसके बाद शपथ सीएम साहब लेंगे।
ये प्रोसेस रहने की पूरी संभावनाएं जो नया प्लान आया है। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो भी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट होगा, क्योंकि हम लगातार औरों की तरह व्यूज के लिए तो वीडियो बनाते नहीं साथियों, अब बार बार आपके कॉल आते हैं, क्या इनपुट है, क्या जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसलिए एक वीडियो बनाकर हम आपको जो भी हमारे पास जानकारी रहती है वो प्रोवाइड करवा देते हैं। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए विश्वसनीय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।